हम अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आज अगर 5000 साल पहले जो हम पानी पीने अगर उनको नहीं देते तो आज वो कहाँ रहते हैं। मुख्य उद्देश्य आरक्षण का रिफॉर्म होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं जंतर मंतर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में कुछ मुख्य प्रमुख देखने वाले हैं। आज हम बात करें, सर आपका नाम? मनोज कुमार झा। सर कहाँ से आए सर आप? झारखंड। झारखंड। सर आप अपनी बात रखिए, क्या कहना चाह रहे थे सर? हमारा ये जो उद्देश्य है, हम अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। हमारा सबसे पहला उद्देश्य है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी अपने जात समाज के लिए जो वो खड़े होते हैं, उन लोगों ने कहा है कि हम लोग जो है 5000 साल पहले उनको पानी पीने के लिए नहीं दिए। आज अगर 5000 साल पहले जो हम पानी पीने अगर उनको नहीं देते तो आज वो कहाँ रहते हैं। बिना पानी के आदमी 2 सेकंड में मर जाता है। अभी इतनी धूप में अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपका क्या हाल होगा। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था किया था, मगर उन्होंने अपने नहीं, उन्होंने अपने शादी से लेकर के संस्कार तक हर वर्ग को अपना उचित स्थान दिया है। हमारे शादी से लेकर के श्राद्ध में जब आदमी ऊपर जाता है तो समाज का एक तबका होता है जो उसके मुंह में आग देता है। वो भी दलित समाज से ही आते हैं, SC ST से आते हैं। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य आरक्षण का रिफॉर्म होना चाहिए। क्या क्या रिफॉर्म मांग रहे हैं आप? रिफॉर्म यही होना चाहिए कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर हो। क्या हमारे स्वर्ण सब ब्राह्मण में गरीब नहीं है? पर आर्थिक आधार पर तो EWS भी मिला 10%। उसमें भी कुछ बात है? उसमें कुछ ऐसे बेहतर तो हुआ नहीं है। कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है उसका। इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। नहीं इम्प्लीमेंटेशन हम जब सबको जात के आधार पर दे रहे हैं, आप इसको आर्थिक आधार पर कर दीजिए ना। हमको EWS का भीख नहीं चाहिए। देखो, मैं बताऊँ आपको, मेरा नाम दिनेश है। मैं गांव घोड़ी बसेड़ा ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, पहले तो यहाँ के अपने सभी समाज से रिक्वेस्ट है कि सब शांतिपूर्ण धरना दें। सरकार ने हमारे पुलिस ने काफ़ी आदमी बाहर रोक दिए हैं। चलो, जितने भी हैं वो तो शांत बने रहें, यहाँ किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। हमारा जो उद्देश्य है ये है कि देश में रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए। सरकार को क्या है, उन्हें जो भी वंचित है, हाँ जैसा भी है, शोषित है, उसको एजुकेशन दे, खाने की सुविधा दे, पीने की सुविधा दे, लेकिन रिजर्वेशन की सुविधा न दे। इससे क्या है कि आज SC ST एक्ट लागू देश में चालू है। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट पहले 8 लाख रुपए देती थी, अब पता चला है कि उसमें 40% और बढ़ोतरी कर रही है। उसमें क्या है कि झूठे SC ST के केस दर्ज होते हैं। उन केसों से उसे तो 12 लाख रुपए मिल गए, लेकिन उसकी तो बेचारी की लाइफ खराब होगी। और बाद में 10 साल 15 साल 20 साल बाद कि भाई वो तो आप इसमें ये नहीं बोलेंगे कि प्रशासन की गलती ज्यादा है? प्रशासन की गलती कहाँ है? प्रशासन किसके अंडर काम करता है? झूठा केस बन रहा है तो प्रशासन सही नहीं पता कर पा रही कि सही है कि झूठा। प्रशासन जो भी यहाँ DCP है, हमारा कमिश्नर है, जो भी है, ये सब गवर्नमेंट के अंडर है। गवर्नमेंट जैसे कहेगी वैसे इन्हें करना। गवर्नमेंट की गलती है सारी सरकारों की गलतियां, ऋषि की नहीं, सभी की गलती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ना तो कांग्रेस को अपना मानते, ना BJP को अपना मानते। हमने तो सबको वोट देकर देख लिया, और खासकर BJP को तो जोली भर भर के वोट दिया है। फिर भी BJP ने सबसे ज़्यादा नाश उस कौम का किया है जो इसको सबसे ज़्यादा वोट देती थी। हमारे खिलाफ UGC लेकर आए। क्या हमारे बालक स्पेशल हैं? वो कुछ अलग खाते हैं, अलग रहते हैं, इस देश में नहीं रहते क्या? UGC क्या प्रॉब्लम है? UGC में आपको सबसे मुख्य कमी क्या लग रही है? UGC में ये है कि UGC में जो कमेटी बनाई है उसमें हमारा कोई आदमी ही नहीं है। दूसरे, भाई हम तो जन्मजात पैदाइशी क्रिमिनल हो गए, समझे। हमारा जो बच्चा होगा उस पर कोई भी एलिगेशन लगा सकता है, SC वाला भी, ST वाला भी, OBC वाला भी। आज हमारे पास क्या है? अरे पंडितों के पास बेचारे अपना कैसे कैसे गुजर कर रहे हैं। ठाकुरों के पास आज राज है ना रियासत है। थोड़ा बहुत अगर कुछ है तो वैश्यों के पास है, उन्हें नौकरी की जरूरत ही नहीं है। आरक्षण तो ब्राह्मणों को चाहिए, ठाकुरों को चाहिए। समस्या तो ये है, ये समानता और असमानता के बीच की लड़ाई है, योग्यता और अयोग्यता के बीच की लड़ाई है। मैं पैदा हुआ हूँ, मेरा नाम रत्नेश पांडे है और मैं यूपी बलिया से हूँ। ऐसा लगता है कि पांडे होना मतलब मेरा गुनाह है। कहीं पे भी जहाँ भी जाता हूँ मुझे मतलब छाट दिया जाता है। तो मतलब एक बच्चा 90 नंबर लाता है और एक बच्चा
उसको फेल कर दिया जाता है, और एक बच्चा -40 ला देता है, उसको पास कर दिया जाता है। मतलब इससे बड़ी चीटिंग क्या हो सकती है? चीटिंग क्या आप समझते हैं कि एक एग्जाम में एक बच्चा लिख रहा है गाइड खोल के, वही चीटिंग है क्या? अरे इससे बड़ी चीटिंग क्या हो सकता है कि 90 नंबर वाला लड़का जो पढ़ लिख के लाया उसको आप फेल कर दिए। इससे बड़ी चीटिंग कुछ हो सकती है? और मतलब चीटिंग और हमारा मेन चीज है कि हम कितना सहे सहते सहते ये जो गुस्सा आप देख रहे हैं 80 साल गुजर गए, और जिस व्यवस्था को 80 साल लागू करने के बाद उस समाज का उत्थान नहीं हुआ, तो इसको खत्म कर देना चाहिए।